जय गुरुदेव। कहते हैं संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। अर्थात कभी संत महात्माओं के दर्शन के लिए जाएं तो कभी अहंकार ना आए मन में, कभी मान सम्मान का लालसा ना होनी चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन किस्मत से होते हैं, सौभाग्य से होते हैं। और हम आप जाते हैं, कहीं मंदिर गए, कहीं मस्जिद गए, कहीं गुरुद्वारे गए, तो वो बार बार हम कहते हैं कि देखो हमने इतनी बार वहाँ गया, मैंने ये किया, मैंने वहाँ जाके ये किया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी करने योग्य हैं ही नहीं। जो करते हैं, जो कराते हैं, वो प्रभु है। जो आपके अंदर प्रेरणा जागृत करते हैं, जो आपके मन में भावनाएं भरते हैं कि आप मंदिर चले आओ, आप ऐसे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है, हम लोग वहाँ नहीं जाना चाहते फिर भी पहुँच जाते हैं, और फिर यही कहते हैं मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था, मैं चले आए, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। वो लिखी बातें होती, वो प्रभु बुलाते हैं जिनको, वही पहुंच पाते हैं। सारे के सारे लोगों को प्रभु बुलाते भी नहीं, और न सारे के सारे लोग पहुंच पाते हैं। इसीलिए आप लोग अगर पहुंचते हैं तो अपना मान बढ़ाई मत करिएगा। मान बढ़ाई से आपका अपना घाटा होगा। और जो लोग अपने आप से, अपने हाथों से अपना घाटा करते हैं, उन्हें मूर्ख कहते हैं। हमारी आपकी मूर्खता यहीं पर से शुरू होती है। हम लोग भगवान के पास जाते, मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, गुरुजनों के पास जाते, तो अपना अहंकार लेकर के जाते। मैंने इतनी बार गुरुद्वारे गया, मैंने इतने का प्रसाद चढ़ाया, मैंने ये गुरु के प्रति किया, मैंने ये मंदिर में किया, मैंने ये भगवान के प्रति किया। अरे यार, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक मामूली इंसान हो। आपको करना कराना भगवान ने ऐसी बुद्धि, ऐसे विचार देते हैं ताकि आप कर सको, ताकि उससे कुछ आपका लाभ हो सके। अगर आप थोड़ा भी करते हो तो बहुत भारी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। कभी नहीं ऐसा होता कि बगैर प्रभु के इशारे से आप पहुँच जाओ वहाँ पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोग अपनी अपनी सोच है, वो कहते नहीं मैं तो गया वहाँ पर, मुझे जाना नहीं चाहता। कति मतलब कितनी भी कई बार रोड़े लग गए पर मैं पहुँच ही गया। ऐसा नहीं है। रोड़े ये आपके मन ने लगाया, आपके जो माया जाल में फंसा रखा है उसने लगाया। पर आपको शुक्र करना चाहिए उस मालिक का, उस परमात्मा का, जो इतने रोड़ों से भी बचा करके आपको वहाँ पहुँचाया। आप तो मामूली सी बात पर नहीं जाते, पर कभी कभी ऐसा होता बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, पर इंसान पहुंच ही जाता है। जैसे गुरुद्वारे हैं, जा रहे हैं और कई अड़चने आ गई बीच में, बोले नहीं जाएंगे, लेकिन अगर गुरु की कृपा है तो वो पहुंच जाते हैं। तो वो गुरु का शुक्रगुजार नहीं करते हैं, वो अपने पर रखते हैं। ये गलत है। आप लोगों को उस समय गुरु का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा, इतनी बड़े रोड़े झोड़ों से हमें छुड़ा करके यहाँ ले आए। ये रगड़ घिस मालिक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर हम और आप हैं कि समझते नहीं। ऐसी ऐसी जब भी परिस्थिति आए, मैं तो कहती हूँ मालिक का रोज रोज शुक्राना करना चाहिए, रोज शुक्रगुजार करो। हे मालिक, आपने मुझे इस लायक बनाया। हे मालिक, आपने मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा, आपने मुझे दर्शन देने योग्य समझा, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बड़ा आपका उपकार है। ऐसे ऐसे छोटी सी छोटी चीज़ों पर मालिक का उपकार करना चाहिए, मालिक को धन्यवाद देना चाहिए। पर हम और आप हैं कि कभी भी मालिक का नहीं शुक्राना करते हैं। हमेशा अपनी ही बखान, अपनी ही तारीफ, अपनी ही बड़ाई अपने आप से करते रहते हैं, करते रहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हम चाहें कि अगर किसी के एक उंगली ना दे मालिक, चाह कर भी वो उंगली नहीं लगवा सकते हैं। अगर किसी के एक हाथ ना हो तो वो नहीं लगवा सकते। अगर आप सर्जरी कराए, लगवाए, तो वैसा नहीं बनेगा। मालिक ने आपको इतना सुंदर बनाया, इस योग्य बनाया, इस देखने लायक बनाया, सुनने लायक बनाया, चलने योग्य बनाया,
फिर भी यार आप अभी तक मालिक का शुक्राना नहीं अदा करते हो, कब करोगे? करो, मालिक का शुक्रगुजार करो कि हे परमात्मा, हे मालिक, आपने मुझे चलने योग्य बनाया, आपने मुझे सुनने के योग्य बनाया, वरना मैं कुछ सुन नहीं पाता। आपने मुझे देखने के योग्य बनाया, वरना ये दुनिया मैं नहीं देख पाता। आपने मुझे कुछ करने, कुछ खाने योग्य बनाया, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाता और ना खा पाता। ऐसे ऐसे जीव हैं, पृथ्वी पर भी हैं, जिनके देखो किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की जुबान ही नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं। कैसे कैसे विकराल रूप के इंसान पड़े हैं यहाँ पर। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार पड़े हैं। जिसका जैसे कर्म होते वैसी उसकी रचना होती है। वो तो मालिक जाने उनको। अब मैं नहीं कहती हूँ कुछ, पर जिनको मालिक ने अच्छा बनाया है, जिनको मालिक ने कहने योग्य, चलने योग्य, सुनने योग्य बनाया, वो तो कर लो कम से कम। वो तो शुक्रगुजार करो मालिक का। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत पापी हैं, बहुत नीच हैं, नीचियों से भी नीच हैं, क्योंकि उस मालिक का शुक्राना नहीं करते। एहसान फरामोश हैं हम लोग। और आज से आप और हम मिलकर के मालिक का शुक्रगुजार करेंगे। सारे मेरे भाई, मेरे बहन, जितनी माताएं बहनें, जितने लोग हैं, सब उस परमात्मा का हमेशा नहीं तो कम से कम सुबह और शाम मिलकर के मालिक का शुक्रगुजार करेंगे, मालिक की याद करेंगे और मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, सदैव हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत करना कि मैं आपके दर्शन के लिए ललाहित रहूं, मैं आपको पाने की हमेशा तड़प में रहूं। मेरे अंदर ऐसी तड़प, ऐसी विरह जगाते रहना, क्योंकि प्रभु के सिवा इस संसार में अपना कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु से ही लगाव रखना। जय गुरुदेव।